आदरणीय हमारे ज्ञानों की गंगा बहाने वाले परम पूज्य गुरुजनों, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे सहपाठियों और इस ज्ञान गंगा पब्लिक कोचिंग के पास प्रांगण में आए हुए सज्जनों तथा समाज और देश के उत्थान में कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले मेरे नौजवान साथियों, आज बड़े ही प्रीति की बात है कि 26 जनवरी के स्वर्णिम दिवस के शुभ अवसर पर हमें शहीदों के प्रति कुछ भावभीमा प्रकट करने का अवसर मिला है। इस क्रम में यदि मुझसे कहीं गलतियां हो जाए तो आप लोग क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में धमक रखता हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे दोस्तों, मुझे गर्व है इस देश पर, इस देश की भूमि पर जिसने हमें नया जीवन दिया। शायद हम यह नहीं समझ पाते कि गुलामी होती क्या है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र देश में पैदा हुए। आज ये सारा हिंदुस्तान जो आजादी का जो जश्न मना रहा है, ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली। साथियों, तक हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई 8 आंसू बहा रही थी। मानवता की चक्की में मानवता पीसी जा रही थी। अंग्रेजों का अत्याचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। अधर्म के पेट तले धर्म को कुचला जा रहा था। इतिहास साक्षी है, जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ। उसी तरह जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो मंगल पांडे, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दास जैसे भाग्यों का जन्म हुआ। स्वतंत्रता जो हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई, एक ऐसी सुनहरी तारीख जिसके कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस आजादी के मोल में कई शहीदों ने अपनी जान तक चुकाई, तब जाकर ये आजाद भारत की छत मिल पाई। आज भारत भूमि मां स्वरूप मानी जाती है। देशवासी भारत माता के बच्चे हैं, किंतु अपनी माँ के लिए कर्तव्य निभाने वाले ही शहीदी माँ की सच्ची संतानें हैं। देशभक्ति प्राण निछावर करके ही नहीं निभाई जाती। देश के लिए हर महीने में वफादार होना भी देशभक्ति है। इससे देश भीतर से मजबूत होता है और देश में एकता बढ़ती है और एकता ही देश की शक्ति होती है। और आज जब हम निगाहें उठाकर देखते हैं तब भी हमें यही दिखता है कि देश के नेताओं को बस सत्ता की भूख है। वे देश की जनता को संप्रदाय के जरिए तोड़ रहे हैं और इसमें उन्हें बस सत्ता की भूख है। इसलिए कहा भी गया है, दौलत और ऊँट की लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में खत्म हो जाएगी, हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक के टीवी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता, क्या इसे आप उसके देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं।
मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी किसी को रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है और ना राम मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुण है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समझ में नजर आता है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, बदकिस्मती और इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक ऐसे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे सकाई भी परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए बल्कि आरक्षण के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से भ्रष्ट, विद्यालय रूप से अंधा, मानसिक रूप से गंदा, अखंड भारत में खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती है, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। वो संख्या माताओं की मांग सुनी हो गई, कितनी बहनों की सिंदूर को ले गए, कितने भाइयों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। लाखों लोगों के भजन के बाद में पेट भरा। अंत में 15 अगस्त का वह स्वर्णिम दिवस था जब सूर्य की लाली में हमारा तिरंगा शेष नाग की तरफ फटकाटे लहराने लगा और इतिहास के पन्ने पन्ने में यह दिन एक निशान छोड़ गया। इसलिए हमारे देशवासियों की हिम्मत और सूरज और ताकत को देखते हुए किसी ने कहा है, मुंह पर तो प्याज लगा दो, मन तो स्वाधीन रहेगा, तूफानों की बंदी बनकर क्या सूरज पराधीन रहेगा। हमें आजादी मिल गई, हम आजाद हो गए, लेकिन जिस आजादी को पाने के लिए वीरों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, आज वास्तव में हमें नहीं मिल सका। आज हमारे देश में एक तरफ अपने प्राणों की बलि चढ़ाते हैं तो दूसरे तरफ अपने देश के कच्चादार भाषा बेमानी दुष्ट अत्याचारी की कमी नहीं। आज हमारे देश में अंडर खोखले बने पर तुले हुए हैं। आज चंद्र और मध्यप्रदेश जैसे देशद्रोहियों की कमी नहीं। आज जो तीन दलालों पाकिस्तान का काम करता था अपने देश का राज नहीं बताता। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, संप्रदाय आदि न जाने ऐसे ऐसे कितने कुर्तियों विद्वान है। इसलिए हमें अपने आप को सार्थक बनकर यह संकल्प सिद्ध करना होगा कि इन सभी कुर्तियों को उखाड़ फेंको, तभी हमारे वीर शहीद सुबोधों का बलिदान सार्थक होगा। दोस्तों, द्वापर तीर्थों का बात न करो, यह है कलियुग की आंधी, यहाँ अपना कोई नहीं है, नहीं है कोई साथी संगी। मुंह में राम बगल में छुरी आता, जब लालच आ जाता सू कर देता है खोरी। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आए हुए दर्शकों तथा उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ जो इस देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय